नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। पिछले 10 सालों तक शासन करने के बाद वाराणसी के नवनिर्वाचित सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेंगे। वे रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे होगा। पहले यह घोषणा की गई थी कि शपथ ग्रहण शनिवार को होगा, लेकिन बाद में इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। विदेशी मेहमानों के लिए समय और तारीख बदल दी गई है और शपथ ग्रहण समारोह एक दिन के लिए टाल दिया गया है। इस समय शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित लोगों की सूची में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान और मॉरिशस के प्रधानमंत्री शामिल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत कई अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात है। शुक्रवार को दिल्ली के पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। आज की बैठक में संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के अन्य सदस्यों का भी राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक इस अवसर पर नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बताया जाता है कि पुलिस शव को बरामद करने मौके पर पहुंची और ये देखकर होश उड़ गए कि शव अभी भी जीवित था। ये घटना शुक्रवार को पुराने मालदा के नारायणपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक तालाब में घटी। तालाब में युवक का शव तैरता हुआ देख इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग तुरंत शव को देखने के लिए तालाब में उमड़ने लगे। करीब 1.5 घंटे तक युवक तालाब में तैरता रहा। घटना की खबर मिलते ही मालदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद करने के लिए न सिर्फ हरिजनों को अपने साथ लाया, बल्कि शव को बरामद करने के दौरान पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि युवक मरा नहीं बल्कि जिंदा था। रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को जिंदा देखा और हैरान हो गए। आखिरकार युवक 1.5-2 घंटे तक तालाब में कैसे पानी में जिंदा रहा। हालांकि युवक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। निवासियों का मानना है कि युवक मानसिक रूप से पीड़ित या नशे का आदी हो सकता है। रेस्क्यू के बाद युवक देखते ही भागने में सफल हो गया। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी सिनेमा हॉल चौराहे पर स्थित एक मोबाइल दुकान में धुसताही चोरी हुई है। मैनागुड़ी शहर के वार्ड नंबर 4 सिनेमा हॉल मोड़ से सटी इलाके में एक चोर दुकान की टीन काटकर छत की सीलिंग तोड़कर दुकान में घुसा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उधर दुकान में घुसने के बाद चोर ने जब टॉर्च जलाकर देखा तो दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके बाद वो अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सीसीटीवी कैमरा को घुमा दिया। बताया गया है कि उस दुकान के कई मोबाइल फोन के सामान, नए कीपैड फोन समेत सर्विस सेंटर पे ले जाने वाली मोबाइल चोरी हो गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस घटना को लेकर दुकान मालिक उज्जवल दास ने शुक्रवार को मैनागुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस दुकान पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज जुटा ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। फांसीदेवा थाने की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अनिल गोप नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चेकबुक, बैंक पासबुक समेत सैकड़ों एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े के मुख्य सरगना मोहम्मद शाहिदुल के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने आज सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के चिटहाट बाजार में मोहम्मद शाहिदुल की मोबाइल की दुकान की तलाशी ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वजीत रॉय के साथ सर्किल इंस्पेक्टर सैकत भद्रब, फांसीदेवा पुलिस स्टेशन ओसी इफ्तिकर हुसैन भी यहाँ मौजूद थे। दुकान से कई बैंक चेकबुक के साथ कई दस्तावेज और क्यूआर कोड बरामद किए गए। पुलिस ने हार्ड डिस्क समेत कई मोबाइल लैपटॉप जब्त किए हैं। वहीं किराए की दुकान को सील कर दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी इस अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह के आरोपियों की तलाश कर रहा है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। हालांकि आरोपी अब भी फरार है। फांसीदेवा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ी हुई है। मालदा में तृणमूल की हार के लिए मौसम नूर ने जिला नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। मालदा लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल का परिणाम खराब हो रहा है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने खराब नतीजों के लिए तृणमूल नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में तृणमूल के अच्छे नतीजों के बावजूद
मालदा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल नहीं जीत पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में बार बार बैठकें की और रोड शो किए। हालांकि कांग्रेस ने दक्षिण मालदा लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर तृणमूल रही। वहीं उत्तरी मालदा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इस सीट पर तृणमूल दूसरे नंबर पर रहे। वोटों की गिनती के अंत में तृणमूल नेतृत्व ने समीक्षा की कि पार्टी इस स्थिति में क्यों है। मौसम नूर ने मीडिया के सामने अपना मुंह खोला। यह पूछे जाने पर कि मालदा में तृणमूल 2 सीटें क्यों नहीं जीत सकी। मौसम नूर ने कहा कि इसके लिए जिला तृणमूल नेतृत्व जिम्मेदार है। 2019 में वो जिला अध्यक्ष थी। उस समय तृणमूल के नतीजे अच्छे आए थे। मालदा जिला परिषद 2 नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सभी तृणमूल के नियंत्रण में है। फिर भी नतीजे खराब। प्रत्याशी चयन आम लोगों की चाहत थी। आम लोग विदेशी उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। पूरे राज्य में तृणमूल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मालदा जिले की 2 सीटों पर तृणमूल का कब्जा हो सकता है। सारी कमियां प्रदेश नेताओं की बताई जाएगी। जिला तृणमूल आगामी चुनाव में तृणमूल को अच्छा परिणाम दिलाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने जिले में तृणमूल के पतन के लिए जिला नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।